बस की सबसे पिछली सीट है, यहाँ पर दो मैडम भी बैठी हुई हैं, इनसे भी हम जानेंगे। मैडम, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा कि आप कौन से जिले से हैं। क्या आप यहीं दुर्ग से हैं? नहीं सर, मैं सूरजपुर, जिला सूरजपुर से हूँ। मेरा नाम पूजा ठाकुर है। और मैं आपसे हूँ कि आप जो है ये शिक्षक कार्य जो है कब से कर रही हैं? विद्यापिता किसी शिक्षक के रूप में सर मैं 2019 से ज्वाइन की हूँ सर। मुझे 7 साल हो गया है इस क्षेत्र में सेवा देते हुए। मुझे 7 साल हो चुका है सर। और मैं शासन से यही बोलना चाहूंगी, उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, ये निवेदन करती हूँ कि हम ये 11 साल से हम सेवा दे रहे हैं और इस सेवा के दौरान हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि हम इतनी साल सेवा दे रहे हैं, उनका हमको उचित लाभ मिलना चाहिए। और जितने भी साथीगण हैं जो 16 दिन से हड़ताल में बैठे हुए हैं सर, उनसे वो सब यही चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो। और हमारी मांग तो एक ही है सर कि हमारा सब विलयन हो जाए। तो मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितना साल बताई? मैं 7 साल। 7 साल आपको नौकरी करते हो गया? जी सर। तो ये 7 साल में आपकी नौकरी का वेतन कितना है? 20,000 सर। 20,000 जी। और अभी कुछ नए शिक्षक जो हैं, मैं बिल्कुल नाम लेके पूछ रहा हूँ जी, जो आत्मानंद के शिक्षक हैं, उनको कितना वेतन दिया जाता है? उनको 38 से 100 दिया जाता है सर। और उनको काम करते कितने साल हुए हैं? आत्मानंद की भर्ती जो है वो कब हुई है? आत्मानंद की भर्ती 4 साल। हाँ। 4 साल हुए मतलब। और क्या उनके जो पढ़ाने का तरीका है और आपके पढ़ाने का तरीका अलग अलग है? नहीं सर, बिल्कुल सेम है हमारा तरीका और उनका तरीका। किताबें अलग अलग है क्या? नहीं सर, बिल्कुल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों सेम ही है। मतलब किताब हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, सेम ही है सर। ये बोलना चाहूंगी मैं कि मैं कॉमर्स की टीचर हूँ। मुझे 3 सब्जेक्ट दिया जाता है। उसके अलावा भी मुझे एक सब्जेक्ट दिया जाता है जो मैं भूगोल पढ़ाती हूँ। हमारे स्कूल में भूगोल के टीचर नहीं है, लेकिन मैं 7 साल से वहाँ पे पढ़ा रही हूँ सर। और 7 साल से मुझे जियोग्राफी दिया गया है और मैं जियोग्राफी 7 साल से पढ़ा रही हूँ। और ऐसा नहीं कि बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल खराब है। मैं 100% रिजल्ट दी हूँ आज तक। और बाकायदा 4 सब्जेक्ट मेरा रहता है, मैं चारों विषय पढ़ाती हूँ। तो मैडम, जब आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जब एक है, ठीक है, किताबें एक है, सब कुछ एक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि आप इंग्लिश मीडियम आत्मानंद में जाके पढ़ाओ, तो आप वहाँ जाके पढ़ा पाएंगे क्या? जी सर, शिक्षा विभाग को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जब पीजी करते हैं तो हमारा पूरा पीजी का जो पढ़ाई होता है वो इंग्लिश मीडियम में ही होता है। हमारी सारी बुक्स भी इंग्लिश में ही रहती है। तो हमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम इंग्लिश में पढ़ाने में असमर्थ हैं। हम लोग पीजी प्लस बीएड हैं, तो हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाने में सामर्थ्य हैं सर। और सरकार अगर वो भी करवाना चाहती है तो हम वो भी करने को तैयार है। पर जो ये भेदभाव किया जा रहा है वो भेदभाव को खत्म करे सरकार और हमारी जो मांगे हैं उसको पूर्ण करे। हम 11 साल से सेवा दे रहे हैं सर। कितने दिन तक के हम ऐसा झेलते रहेंगे भेदभावपूर्ण व्यवहार? साथ में हमको बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही है सर। 11 साल कम नहीं होता अपने जीवन का। हमने सरकार को 11 साल दिया है। सरकार हमको बोलती है हम वैकल्पिक व्यवस्था है, तो वैकल्पिक व्यवस्था कितने दिनों के लिए होती है सर? 6 महीना साल भर के लिए होती है। 11 साल तक की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं चलती है। देखिए मैडम, मैं इस चीज को इसलिए भी पूछ रहा था कि आप वहाँ पढ़ा सकती हैं कि नहीं पढ़ा सकती हैं, क्योंकि आपकी भर्ती जो है कौन से गवर्नमेंट के समय हुई थी? हमारी कांग्रेस के समय, भाजपा के समय ही हुई थी सर, 2016-17। हाँ, तो मतलब कि सरकार के द्वारा ही आप लोगों को रखा गया था जब आवश्यकता थी। जी जी सर। और आत्मानंद जो है वो कौन खुला है? प्राइवेट रूप में खुला है क्या? नहीं सर, वो भी गवर्नमेंट के माध्यम से खुला है। जी, कांग्रेस की सरकार में खुला गया था, ठीक है। तो जब आत्मानंद को खुला गया है, सरकार के द्वारा ही खुला गया है, और आप लोगों को भी सरकार के द्वारा ही रखा गया है, जी जी, तो फिर ऐसा जो है अंतर क्यों है? जब आप 11 साल से पढ़ा रही, वही तो हमारा भी पढ़ा रही, 8 साल से पढ़ा रही, तो आपको 20,000 रुपए दिया जा रहा है। वही दूसरी सरकार बाद में जो है स्कूल खोली और सेम वही जॉब पर रख रही है, तो फिर वो 38,100 या 40,000 जो भी है, जी जी, वो ऐसा मतलब अलग अलग क्यों कर रही है? और सपोज अगर कर भी दी, मान लीजिए कि अब कांग्रेस के समय शासन काल में अगर आत्मानंद आई और वो अगर कर भी दी, जी जी, तो फिर अब सरकार जो है आपके साथ अन्याय क्यों कर रही है? या आपको लग रहा है कि अन्याय, यही शायद अन्याय आपको लग रहा होगा जी। तो आखिर ये जो भेदभाव है वो क्यों है? क्या इसको दूर करने के लिए
सरकार को प्रयास नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। उसी चीज को तो हम उनको जागरूक करने के लिए या उनको याद दिलाने के लिए ही हम हड़ताल पे 16 दिनों से बैठे हैं सर, कंटिन्यूअसली, और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि सरकार सारे जो छत्तीसगढ़ की जनता है काम कर रही है, चाहे वो आत्मानंद में हो, चाहे हम लोग अतिथि शिक्षक, राज्य अतिथि शिक्षक हो, तो अलग अलग तरीके से हमारी भर्तियां की जा रही हैं। जैसी सरकार को आवश्यकता पड़ी है वो परसेंट बेस पे ले रही है, कंपनी के माध्यम से ले रही है, जैसा भी ले रही है, वो उनकी नीति है। उन्होंने अपनी नीति के अकॉर्डिंग हमको लिया है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। उन्होंने जैसी नीति में लाया हमको, पर हम सेवा तो 11 साल से दे रहे हैं और सरकारी इंस्टीट्यूट में ही दे रहे हैं, तो उनको हमारे लिए ध्यान देना चाहिए और हमारी मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी, थैंक यू सर। ठीक है मैडम, धन्यवाद। देखिए, बातें करने का उद्देश्य ये है कि पत्रकार जो है वो धरना स्थल पर जब पहुंचते हैं ना, तो इनसे इनके हड़ताल के बारे में समझ लेते हैं, सुन लेते हैं कि आप धरना क्यों कर रहे हैं, हड़ताल क्यों कर रहे हैं, और वो अपना जाके वो हड़ताल जो है, धरना जो है, उसको दिखा देते हैं। लेकिन वास्तविक चीज जो है, इन शिक्षकों का दर्द जो है, इन शिक्षकों की जो असली कहानी है, जर्नी है, वो कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कितना समय इन्होंने दिया और क्या क्या इन्होंने त्याग किया है, इसके बारे में कोई ना जानना चाहता है, ना समझना चाहता है। उसको बस एक ही चीज दिखती है कि ये हड़ताल कर रहे हैं।